Welcome back to my channel English by Nidhi 22. So first of all of you subscribe my channel and hit the bell button. So today we will cover letter M from a glossary of literary terms. So today we will cover letter N of. So our first letter is narrative. What is narrative? Narrative क्या होता है? Narrative is a story whether told in prose or words involving events, characters and what the characters say and do. एक स्टोरी होती है जो इवेंट्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें बताते हैं और करके बताते हैं. मीन्स द वे अ स्टोरी इज़ टोल्ड. कोई एक तरीका जिसमें जो हमारी स्टोरी है वो बताई जाती है. नैरेटिव हम कह सकते हैं स्टोरी. एक स्टोरी होती है प्लस उसमें द वे ऑफ द स्टोरी टोल्ड. किस तरीके से हम जो हमारी कहानी है उसको बताते हैं, कैसे हम उसको अभिव्यक्त करते हैं. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है जब हम उसमें आई वॉन्ट टू डील, जब हम उसमें खुद अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं. डैट इज़ नॉन हम आप बीती कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. थर्ड पर्सन नैरेटिव ही वेंट टू दिल्ली टोल्ड बाय समवन आउटसाइड द स्टोरी, जिसमें और कोई हमारे पर्सपेक्टिव से हमारी स्टोरी है वो बता रहे हैं. ओमनिसेंट नैरेटिव द नैरेटर्स नो द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ मैनी ऑल कैरेक्टर्स. बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे प्लॉट में उन सब की क्या है जो बताता है. द नैरेटर जानता है क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है एंड क्या एक्सप्रेशंस है बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के. सो नेक्स्ट टर्म इज नैरेटोलॉजी. व्हाट इज नैरेटोलॉजी? नैरेटोलॉजी एनालाइज ऑल द नैरेटिव पर्सपेक्टिव. जो डिफरेंट नैरेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं उनको जानना, स्टडी करना. हाउ स्टोरीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड टोल्ड, कैसे वो बनाई गई है और कैसे वो सुनाई या फिर बताई जा रही हैं. इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नैरेटिव्स मैंने बताया था अभी आपको, कैसे हम एक स्टोरी को बताते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम टोल्ड करते हैं. हाउ स्टोरीज आर कंस्ट्रक्टेड, हाउ दे आर टोल्ड एंड हाउ दे क्रिएट मीनिंग. In that one term I have, that is fabula. Fabula events in their chronological order. फैबुला होता है जो इवेंट्स हमारी एक स्टोरी की कैसी नेचुरल एक क्रोनोलॉजी वे में रिप्रेजेंट किए. जैसे हम मानते हैं फैबुला इज़ अ नैरेटोलॉजी टर्म रेफरिंग टू द बेसिक स्टोरी और इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजी logical order, that is what happened from beginning to end regardless of how the author present them. जैसे एक हम एग्जांपल ले सके जो एक स्टोरी है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो हमारे क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में कैसे जो प्लॉट है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. जैसे आ कैरेक्टर इज बोर्न, ही वो बड़ा होता है, फिर व्हेन वो किसी से मिलता है लास्ट में वो मर जाता है. जैसे हमारी लाइफ है, हम चाइल्डहुड में जन्म लेते हैं, बचपन आता है, फिर हम एडल्टहुड होते हैं, फिर देन ओल्ड एज एंड फिर देन death comes. That is our fabula. Sajuhat, the way those events are arranged in the narrative. ये एक रशियन फॉर्मलिस्ट टर्म मीनिंग इन द वे अ राइटर अरेंज एंड प्रेजेंट द इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी इन द नैरेटिव. कैसे हम जो एक्चुअल है, कैसे हम बता रहे हैं, कैसे नरेट कर रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं हम उन सभी का. डेट विल बी नो आर प्लॉट. सो हम कह सकते हैं फैबुला व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था. हम शॉर्ट में कह सकते हैं हमने कोई भी मूवी देखी, अगर किसी ने हमसे पूछा कि भाई क्या हुआ, हमने उसका एक ओवरव्यू दे दिया विदाउट एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस. बट सेचुएट हाउ द स्टोरी इज टोल्ड एंड प्रेजेंट, कैसे वो प्रेजेंट की जा रही है, ऑथर ने कैसे अरेंज की है प्लॉट एक्ट सीन इन सीक्वेंस. दैट इज नॉट सेचुएट. सो नेक्स्ट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी. द टर्म गिवन बाय जॉन केट्स in letter in December 1817 to define a literary quality which Shakespeare possessed to enormously, I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without an irritable reaching after fact and reason. This is the exact wording from John Keats letter. ये लेटर इन्होंने लिखे to his cousins George and Thomas Keats. What do you mean by negative capability? Negative capability, ability to remain comfortable with uncertainties, doubts and mysteries without immediately trying to find a definite answer. हम कह सकते हैं इसका मतलब है एक्सेप्ट करना जो भी कन्फ्यूज़न है, अनसर्टेनिटी है, जो भी डाउट्स है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि हम उनके जो सॉल्यूशन है उन्हें फाइंड आउट करने के, बल्कि जो हमारे बीच में जो अनसर्टेनिटीज़ है, जो कन्फ्यूज़न है, हम उसको अच्छे से अपने एक्सप्लेन करते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं उनमें
और जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है उसको उसी में करने की ट्राई करते हैं. सो नेक्स्ट इज न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? फोकस ऑन. सो न्यू क्रिटिसिज्म, वेट, what is new criticism? New criticism focus on टेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स ओनली. जो टेक्स्ट के अंदर हमारा जो मटेरियल है हम सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं. द टर्म मेड करंट बाय द पब्लिकेशन ऑफ J.C. रैमसन, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941. दिस इज द वर्क. सो T will be capital. 9. Critics oppose the interest of scholars, critics, and the teachers of that era in biographies of author in the social context of literature. That means जो critics है हमारे, जो न्यू क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक्स है वो अपोज करते, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसी भी हमारे ऑथर है, जो उसका वर्क ऑफ आर्ट है, उसके जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑथर की लाइफ है, सब कुछ नेगलेक्ट करते हैं. जस्ट फोकस करते हैं हमारे सोलली ऑन द टेक्स्ट. फोकस ऑन क्लोज रीडिंग, टेक्स्ट एज एनोमस ऑब्जेक्ट, इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी. मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको समझा चुकी हूँ इंटेंशनल एंड इफेक्टिव फैलेसी क्या है. गो एंड वॉच दैट वीडियोज़. अ पोएम शुड बी ट्रीटेड एज सच एज एन इलियट टॉक्स primarily as poetry as not another thing and should therefore be regarded as an independent and self-sufficient verbal object. So हम कह सकते हैं टेक्स्ट हमारा सेंटर है, क्लोज रीडिंग पे एम्फेसाइज करते हैं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेक्स्ट. दे आर मेनली फोकस. ऑथर की इंटेंशन को इम्पोर्टेंट ना देते हुए हमें सिर्फ जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है उस पर ही ध्यान देना चाहिए, ना ही हमें रीडर्स की जो पर्सनल फीलिंग्स क्या आ रही है हमारे वर्क ऑफ आर्ट को उसको एनालाइज करने पे भी फोकस नहीं करना है. सो एम्बिग्विटी भी हो सकती है हमारे, एक वर्ड और स्टेटमेंट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. सो वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन दैट. सो मेजर प्रोपेगेनिस्ट कौन है? T.S. Eliot, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द पोइटिक मेटाफिजिकल पोइट्स, ये इसके एसेज हैं ऑफ T.S. Eliot. I. Richards, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. William Emerson, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी. These are the important works of new criticism. So next term is New historicism. New historicism emerged in 1980s opposed to formalism. Formalism फोकस करता है जो हमारा form of a text. They attribute both to new criticism and the critical deconstruction that followed. न्यू क्रिटिसिज्म है हमारा फोकस करता है जो हमारे किसी भी जो राइटर है, जो ऑथर है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे. सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द टेक्स्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, न्यू हिस्टोरिसिज्म अटेंड प्राइमरली टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, इट्स मीनिंग, इट्स डिफरेंट एंड ऑल्सो ऑफ इट्स लेटर क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस एंड इवेल्युएशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे न्यू क्रिटिक्स है वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हैं, ना कि हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको आइसोलेशन में स्टडी करते हैं. They reject the idea that a literary text exists completely independently of its historical context. कि जो हमारा टेक्स्ट है वो आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता. लिटरेचर इज सीन एज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड पार्टिसिपेंट द कल्चर. जो हमारा लिटरेचर है वो हमारा प्रोडक्ट होता है जो हमारा करंट टाइम प्लस जो हमारा कल्चर हिस्ट्री है उसका. आर्ग्यूज दैट लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर इंटरकोनेक्टेड. जो लिटरेचर जो हमारी हिस्ट्री है वो एक दूसरे के इंटरकोनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारा लिटरेचर है एंड हिस्ट्री, हम लिटरेचर का कहते हैं मिरर ऑफ द सोसाइटी. जो हिस्ट्री है वो भी क्या, जो हमारी सोसाइटी है कैसे पास्ट चीज़ें हैं उनको शो करते हैं. तो इसी तरह कह सकते हैं जो लिटरेचर है रिफ्लेक्ट करता है जो आइडियाज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जो हमारे हिस्टोरिक हिस्ट्रीज में एंड थ्रू अवर वर्क ऑफ लिटरेचर. ठीक डिस्क्रिप्शंस एसोसिएटेड विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लेफर्ड गेट्जर. The close analysis of reading or a particular social production or events so as to recover the meaning it has for the people involved in it, as well as to discover within the overall cultural system the networks of convention, codes, and modes of thinking with which the particular item is implicated and which invest the items with those meanings. सो जो हमारा थिक डिस्क्रिप्शन है ये फॉलो करता है, डिस्क्राइब करता है जो कुछ भी हमारा कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है उसको, ना कि सिर्फ हम जस्ट डिस्क्राइब कर देते क्या क्या हुआ है, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को बताता है. सो नेक्स्ट इज नॉवल. नॉवल इज़ अ लॉन्ग वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग्स एंड प्लॉट. इट यूजली एक्सप्लोर्स ह्यूमन लाइफ, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी एंड
कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंसिडरेबल डिटेल्स। सो एक नॉवल एक लॉन्ग फिक्शनल प्रोज है जो हमें स्टोरी बताती है कैरेक्टर्स के थ्रू, प्लॉट के थ्रू, सेटिंग, इवेंट्स एंड थीम्स के थ्रू। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। आई हैव टू टेल दैट पिकर्सकी नॉवल follows the adventure of a picker, usually a lover or an unconventional character who moves through society. पिकरेस्क्यू नॉवेल्स है जो स्पेनिश वर्ड से आया पिकरियो, जिसका मतलब है रफ और अ क्लेवर लवर क्लास पर्सन। ये हमें स्टोरी बताता है एक क्लेवर बट ऑफन मॉरली क्वेश्चनेबल हीरो की, जो मूव्स करता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलता है। एंड ये एपिसोडिक भी हो सकती है, एडवेंचर्स बेस्ड स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड होते हैं जो हमारे इस टाइप की नॉवेल्स में। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मोल फ्लैंडर बाय डैनियल डिफो, मोल फ्लैंडर बाय डैनियल डिफो। सो नेक्स्ट इज एपिस्टलरी नॉवेल्स। एपिस्टलरी नॉवेल्स होते हैं जो हम लेटर्स के थ्रू लिखते हैं, दैट विल बी नोन एज एपिस्टलरी नॉवेल्स। जो एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं लेटर्स के थ्रू लिखते हैं, जैसे पैमला दैट इज़ अ एपिस्टलरी नॉवल, क्लैरिसा, ड्रैकुला, दीज आर एपिस्टलरी। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक क्या होता है? सो रियलिस्टिक नॉवेल्स होती हैं, so the realistic novels that represent ordinary life, believable characters and the real social condition without idealization, और बिना एग्जेक्रेट करे, बिना बढ़ाए चढ़ाए जो हमारी रियलिटी हम उसको एज इट इज़ शो करते हैं थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ आवर नॉवल। बिल्डर्स और रोमान कमिंग ऑफ एज नॉवल शोइंग द साइकोलॉजिकल मॉरल और द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। हम शो करते हैं जो हमारे कैरेक्टर की फ्रॉम चाइल्डहुड से जो हमारी ओल्ड एज कह लो या फिर हम मैच्योरिटी लेवल तक, हम उसके हर एक फेज़ में जो उसके कैरेक्टर में जो डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हुए वो शो करते हैं। हम इस कह सकते हैं जेन आयर की बाय शार्लोट ब्रोंटे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नॉवल focus heavily on the inner thoughts, emotions, consciousness and mental development of the characters। जो हाँ साइकोलॉजिकल नॉवल फोकस करती है जो हमारे इनर थॉट्स पे, कैरेक्टर्स के जो इमोशंस हैं, कैसे जो कैरेक्टर क्यों बिहेव कर रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट देयर साइकोलॉजी। हम इनर इसका एग्जांपल ले सकते हैं मिसिस डेलो बाय वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की गई है हमारी इस नॉवल में। सो नेक्स्ट इज गॉथिक नॉवल फीचर्स मिस्ट्री, टेरर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, डार्क सेटिंग एंड कैस्टल्स एंड सीक्रेट्स। इसमें हम यूज़ करते हैं हॉरर का एलिमेंट हमारे इस नॉवल में। हम एग्जांपल ले सकते हैं द कास्टल ऑफ ओरेंटो, फ्रैंकस्टाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑफ दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल।